आप अच्छी तरह जानते हैं कि अधिमास, जिसको मलमास या पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, वो भगवान विष्णु को बहुत अति प्रिय है। तो 15 जून को इस माह का समापन होने जा रहा है और हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिन अगर आप वो प्रक्रियाएं करते हैं जो भगवान विष्णु को काफ़ी पसंद हैं, तो उससे आपको साल भर उसका फल मिलता रहता है। तो क्या करना चाहिए पुरुषोत्तम मास के समापन दिन के दिन? सबसे पहले करना चाहिए आपको, पीले वस्त्र भगवान विष्णु को बहुत पसंद हैं, आप किसी को पीले वस्त्र दान कर सकते हैं। आप भगवान विष्णु को उनकी पूजा अर्चना के दौरान पीले रंग के फूल अर्पित करें। इससे आपके भगवान विष्णु के प्रसन्न होने के साथ साथ जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो भी आपकी कुंडली में मजबूत होंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का रंग जो है वो पीला है और उनको पीला रंग गुरु का रंग है, तो वो काफ़ी पसंद है। तो इससे आप अपनी कुंडली में गुरु को भी मजबूत कर लेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि आप अगर जो दान पुण्य करना चाह रहे हैं वो किसी ब्राह्मण को कर सकते हैं या किसी ज़रूरतमंद को भी। आप केला भी दान कर सकते हैं, आप दाल, जो चने की दाल है वो भी कर सकते हैं, आप केसरिया मिठाई भी कर सकते हैं या पीले रंग की मिठाई भी किसी को दान कर सकते हैं। ऐसा करने से घर में धन धान्य की कोई कमी आपके पास नहीं रहेगी पूरे साल भर। अब बात करेंगे तुलसी को आप दीप और तुलसी माँ की आप पूजा कर सकते हैं और दीपदान कर सकते हैं। तो अधिमास के समापन के वक्त आप क्या कर सकते हैं, उस दिन आप गाय का घी जलाइए, तुलसी के पौधे के समक्ष तुलसी माँ की पूजा करिए और तुलसी जी की 21 या 11-12 परिक्रमा कर सकते हैं या प्रदक्षिणा भी कर सकते हैं। और उस वक्त एक मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और विशेष ध्यान रखें, इस दिन आप तुलसी न तोड़ें या तुलसी के किसी भी चीज़ को इस्तेमाल न करें, चाहे तुलसी के दाने हों चाहे तुलसी के पत्र हों जो पहले से तोड़े गए हों। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी इससे और घर का वास्तु दोष भी आपका खत्म होगा। इसके अलावा भगवान विष्णु की आप पूजा कर सकते हैं, उनका अभिषेक कर सकते हैं। सुबह उनकी पूजा कर सकते हैं आप दूध से, दही, घी, शहद और शक्कर से, पंचामृत से उनकी आप पूजा करेंगे तो इससे भी आप अपनी कुंडली में आपको पूरे 9 ग्रह 12 राशियों की कृपा आपको मिलेगी। और हाँ, ये जरूर है कि पंचामृत में आप तुलसी की पत्ती का प्रयोग ना करें। इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप किसी पीपल के पेड़ की सेवा कर सकते हैं। पीपल के पेड़ के पास जाके आप एक घी का दिया जला सकते हैं और आप भगवान सभी, क्योंकि पीपल के पेड़ में तो सभी देवताओं का, सभी ग्रहों का वास होता है, उनसे कामना कर सकते हैं कि पूरे साल भर आपको किसी प्रकार का कष्ट ना आए और अगर दिक्कत भी आए तो वो आसानी से टल जाए, क्योंकि बहुत सारा प्रारब्ध भी हम लोगों का और संचित कर्म भी है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, आप भगवान विष्णु की पूजा करें, तो उससे भी आपको पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिन ये प्रक्रिया करने से आपको काफ़ी लाभ होगा। इसके अलावा और एक और चीज़ कर सकते हैं आप कि अगर आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से, जो भी आपकी कैपेसिटी है उसके आधार पर अगर आप किसी ज़रूरतमंदों को या गरीबों को भोजन कराते हैं, उनको खाना कराते हैं, तो आपको या खाना पैक करा के भी उनको अगर आप देते हैं तो इससे भी आपको इस पुरुषोत्तम मास के समापन दिन का जो फल है वो आपको मिलता रहेगा।